हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस, ये मूवी जो है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। 2004 में इराक में बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। उसको रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को भेजा। तो कैसे जो है वो यहाँ पे रोकती है, उसी के बारे में ये मूवी बनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे अमेरिकी लोग भी मारे जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है। गाइस, कहानी है 2004 की इराक के लिए। इराक में एक जगह पे, एक इलाके में बहुत बड़े बम रखे गए थे। यहाँ पे आर्मी को खबर लगती है कि यहाँ पे जो है बम है और बम से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आर्मी वहाँ पे जाती है, अपने एक रोबोट भेजती है जिससे कि ये पता चल सके बम है कि नहीं। रोबोट जो होता है बम को कंफर्म कर लेता है। अब यहाँ पे एक बंदा होता है जो बम को डिफ्यूज करता है, जिसका नाम होता है मैथ्यू। मैथ्यू क्या करता है, अपने ड्रेस पहनता है बम डिफ्यूज करने वाले और वहाँ पे निकल जाता है। जब वो अंदर आता है तब बम को कहता है कि वो यहीं पे जो है फोड़ देगा, यहाँ पे फोड़ेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे इलाका हमने खाली करवा लिया है। बम तो फूटेगा लेकिन काफी लोग बचे आएंगे, कोई मर नहीं पाएगा, किसी की जान जाएगी नहीं। यहाँ पे वो ऐसे ही करता है, बम को डिफ्यूज करने की तैयारी करता है और वापस अपनी और दोस्तों की तरफ आ ही रहा था, तभी वहाँ पे आर्मी कुछ लोगों को, बंदों को, सामने एक बंदा दिखता है। उसके हाथ में जो होता है एक मोबाइल होता है, हो सकता है ये शायद रिमोट कंट्रोल भी हो। अब यहाँ पे वो जैसे ही भी आर्मी वाले उसको बता पाते हैं, कुछ हो पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, इससे पहले बंदा क्या करता है, बटन दबा देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे मैथ्यू जो होता है मर जाता है। अब यहाँ पे जो एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है सैन बॉन, वो क्या करता है, बहुत दुखी होता है। यहाँ पे मैथ्यू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसके पास उसके सामान के पास जाता है, बहुत दुखी हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक नया बंदा आता है जिसका नाम होता है जेम्स। जेम्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा निडर बंदा होता है और बम डिफ्यूज करने में बहुत एक्सपर्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी होता है। यहाँ पे सैन बॉन्ड जो होता है वह जेम्स से बात करते हैं, उसको सब कुछ बताते हैं मैथ्यू के बारे में। यहाँ पे जेम्स कहता है, मुझे आपके दोस्त के बारे में बहुत अफसोस है। अब यहाँ पे अगला दिन का समय आता है, इनको पता चलता है कि एक जगह बम और रखा गया है। तब ये रास्ते में जाने लगते हैं। तब यहाँ पे कुछ आर्मी वाले जो होते हैं सैन बॉन्ड को जो बात कर रहे होते हैं और जो जेम्स को डरा भी रहे होते हैं, लेकिन जेम्स जो होता है वह बिल्कुल भी नहीं डरता। वो तो एक बहुत ही निडर बंदा था। अब जब अगले जगह ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही होती है। ये अपना फायर शूट पहनता है और आगे चले जाता है, लेकिन कार वाला तो रोकता ही नहीं है, वो डरता भी नहीं है, वह तो बिल्कुल चुप बैठा होता है। अब यहाँ पे उसको गोली भी चलाई जाती है उसके ऊपर, लेकिन बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो बिल्कुल निडरता से बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसको जो है बाहर निकालता है। यहाँ पे जो जेम्स होता है उसको बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद जो है वो बम के पास जाता है, तो वहाँ पे उसको एक बम मिलता है। उस बम को जो है आराम से डिफ्यूज कर लेता है। डिफ्यूज करने के बाद क्या करता है, एक लाल वायर होती है तो उसका पीछा करता है लाल वायर का, लाल वायर को खींचता जाता है। लेकिन जैसे ही लाल वायर खींचता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 7 बहुत बड़े बम रखे थे। अगर ये फटे आते तो बहुत बड़ा धमाका होता। अब वो क्या करता है, एक एक बम को जो है डिफ्यूज करने लगता है। लेकिन एक बंदा दूर से ये सब देख रहा था, तो जल्दी से पास आने लगता है। यहाँ पे धीरे धीरे बम को एक एक करके डिफ्यूज कर रहा था। और वो क्या कर रहा था कि एक बंदा सामने वाला पास आके जो है, यहाँ पे सामने लाल वायर थी, उसमें एक बैटरी को टच करना था। जैसे ही वो उस बैटरी को टच करता सारे बम फूटे आते, लेकिन इससे पहले कि बंदा बैटरी को टच उसमें करता है वायर में, यहाँ पे पूरे बम को डिफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। अब वहीं पे यहाँ पे जो बंदा होता है सब खुश हो जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है जेम्स बहुत अच्छा बंदा है और बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे आर्मी का एक बंदा होता है जो मौत से बहुत ज्यादा डर चुका होता है, उसकी जो है अंदर से बहुत ज्यादा उसको डर बैठ चुका होता है। तभी उसे एक एक करके सारे ऑफिसर समझाते हैं कि तुम जो है मौत से मत डरो। अब यहाँ पे सैन बॉन्ड जो होता है उस बंदे को समझाते हैं कि तुम डरो मत, हम जो है कुछ नहीं होगा, हमें वैसे भी यहाँ पे केवल 39 दिन रुकना है। ये लोग जो होते हैं केवल यहाँ पे 39 दिन रुकने वाले, 39 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे। अगला दिन होता है तो यहाँ पे एक और बम को डिफ्यूज करने का समय आता है। जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग में कार होती है, उस कार के अंदर एक बम रखा होता है। अब यहाँ पे एक बंदा सामने गन से आतंकवादी टारगेट किया होता है, हो सकता है वो गन के द्वारा ही जो फायर करके यहाँ पे गोली मार के यहाँ पे गोली से उसको बम को उड़ा देता। तो वो ऐसे ही किया भी था, उसने गोली चलाई थी, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई थी तो आर्मी वालों को पता चल जाता है। आर्मी वाले क्या करते हैं, उसको मार देते हैं बंदे को, आतंकवादी को। और वहाँ पे उस कार एक और कार थी, तो वहाँ पे वो अंदर खोलता है तो ये भी देख के वो डरे आता है। पूरी कार जो बम से लैस थी, यहाँ पे बहुत सारे बम थे। अब यहाँ पे इसकी समझ में नहीं आता है, जो जेम्स होता है वो क्या करता है, अपना फायर शूट उतार देता है, जिससे सैन बॉन्ड जो होता है गुस्सा होता है। लेकिन वो कहता है जब मरना ही है तो आराम से क्यों ना मरे, क्यों ये सब पहन के मारे, क्योंकि बम बहुत सारे थे और उसको निकालना बहुत खतरनाक था। अब यहाँ पे काफी देर हो जाती है, वो उस वायर को ढूंढता रहता है कि जिससे डिफ्यूज कैसे करे इसको, लेकिन वो वायर मिल नहीं पाती है। यहाँ पे दूसरी ओर सैन बॉन्ड जो होता है चारों तरफ निगाहें रखा रहता है, तो ऊपर छत में होता है, वो उसको बार बार बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओ, तुम यहाँ से बाहर आ जाओ, हम जो है यहाँ से चलते हैं, इंजीनियर आके अपना काम कर लेंगे। लेकिन उसके इस व्यवहार से क्या होता है, जेम्स का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने फोन वगैरह वहां से निकाल के अलग फेंक देता है।
और ये देख के सैम बॉर्न को बहुत गुस्सा आता है और उसका दिमाग भी बहुत खराब होता है। बड़ी मुश्किलों से जो है ना जेम्स को यहाँ पे उसकी वार मिल जाती है, एक ट्रिगर मिल जाता है जिससे बम फटने वाले थे। तो वह क्या करता है उसको निकाल देता है और यहाँ बम को डिफ्यूज कर देता है। और ये देख के यहाँ सारी आर्मी वाले को बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे सैम बॉर्न जो है उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है। वो उसके पास आता है, उसको चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। वो उससे बहुत जम के झापड़ भी मारता है, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता जेम्स की। वह तो वापस सिगरेट पीने लगता है। जब ये खबर उसके बड़े ऑफिसरों को पता चलती है तो सबके सब जेम्स के पास आते हैं। यहाँ पे बहुत से अधिकारी जो होते हैं उससे मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे, कहाँ पर तैनात थे। तब वो बताता है कि मैं अफगानिस्तान में तैनात था और मैंने जो है 600-700 बमों को डिफ्यूज किया हुआ है। तो ये सुन के जो होते हैं उनके ऑफिसर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। यहाँ पे जेम्स जो होता है वो अपने कैंप में होता है और वो कैंप में जो क्या करता है एक बंदे के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। ये छोटा बच्चा होता है जिसका नाम होता है बेगम। बेगम को $5 भी देता है और बेगम से इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे एलडी जो होता है मौत से अभी भी डर रहा होता है। उसके साथ ही बताते हैं कि तुम इतने ज्यादा मत डरो यार, हम जो है केवल समय 37 दिन रुकना है। अब यहाँ पे अगले मिशन के लिए जाते हैं। जब देखते ही देखते यहाँ पे रेगिस्तान में जाते हैं तब वहाँ पे कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जो बंदूक वगैरह लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये एलडीज जो होता है उन बंदूक तान लेता है। सैम बॉर्न जो होता है उन पर बंदूक तान लेता है। तो जैसे ही मुखौटा हटाते हैं तब यहाँ पे सैम बॉर्न समझ जाता है कि एक प्राइवेट आर्मी है और ये लोग क्या कर रहे थे, दो बहुत खतरनाक आतंकवादियों को अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन इनका टायर पंचर हो गया है। अब ये लोग क्या करते हैं उसकी मदद के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी मदद के लिए जाते हैं तब वहां से पीछे से क्या करते हैं गोली चलने लगती है। पीछे से कोई जो होता है उन पर अटैक कर देता है जिसके कारण जो है कुछ लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे सबके सब जो होते हैं एक पहाड़ के पीछे आ जाते हैं। लेकिन इसका मौका उठा के जो आतंकवादी 2 ठिया रहते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं और उनको भागते हुए देख के क्या करते हैं यहाँ को जो प्राइवेट आर्मी वाला होता है गोली मार देता है और वो आतंकवादी वहीं से मरे जाते हैं। इन पर जो गोली चला रहे थे वो एक छोटे से जो है बंकर में थे। अब बंकर में इनको गोली चलाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बंकर में वो केवल छोटी सी जगह पे वो लोग अटैक कर रहे थे लोगों को यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जेम्स और सैम बॉर्न जो होते हैं और एडीज जो होते हैं निशाना लगा के उन लोग अटैक कर देते हैं और उनको वहां से मार गिराते हैं। अब यहाँ पे ये लोग केवल इनको 27 दिन रुकना था। यहाँ पे धीरे धीरे टाइम कम हो रहा था। तो यहाँ पे ये लोग आपस में बात करते हैं। तब जेम्स बताता है कि मेरी जो एक फैमिली थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरी शादी भी हुई थी लेकिन ब्रेकअप हो गया और अब मैं जो हूँ अकेला रह रहा हूँ। ऐसे करते करते जो है इन लोग केवल अब 23 दिन रुकना था। ये अगले मिशन के लिए जाते हैं। जब ये अगले मिशन के लिए जाते हैं तो इनको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बम लगाए गए हैं। चारों तरफ जो है यहाँ पे बहुत से बम लगे हो सकते हैं। तो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर चेकिंग वगैरह करते हैं, पूरी बिल्डिंग को चेक करते हैं कहीं बम है कि नहीं। ये सब जगह अंदर जाकर चेक करते हैं। यहाँ पे जेम्स जब अंदर जाता है देखते हैं कि बम बनाने का सामान यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे काफी सारे जो है खतरनाक सामान रखे हुए हैं। लेकिन बम जो होता है वो एक इंसान की लाश के अंदर होता है। जेम्स को बहुत बुरा लगता है, उसके अंदर हाथ डाल के उसको निकालता है। बहुत ही ज्यादा जो है उसको ऐसा पहले ही उसने कभी नहीं देखा था। ये सब जो है बड़ी मुश्किल से इनको निकालते हैं। अब यहाँ पे वो सब बाहर खड़े होते हैं। तब यहाँ पे एल्डीज होता है, जेम्स होता है, सैम बॉर्न भी होता है। सामने एक ट्रक होता है तो यहाँ पे एल्डीज क्या करता है उस ट्रक को निकालने के लिए जाता है। जब एल्डीज वहाँ पे पास में जाता है तो थोड़ी सी गाड़ी को आगे करता है वो। लेकिन जैसे वो गाड़ी आगे करता है तो बहुत जम के धमाका होता है जिससे एल्डीज की मौत हो जाती है। ये देख के जो है यहाँ पे सैम बॉर्न और जेम्स को बहुत बुरा लगता है और रोते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। यहाँ पे बेचारा टूट चुका था। यहाँ पे उसका जो है जेम्स का बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त की ऐसी मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। अब यहाँ पे जेम्स क्या करता है फैसला लेता है कि जिनने भी धमाका किया था उसको छोड़ेगा नहीं। वो एक बंदे के पास जाता है, उससे पूछता है उसके बारे में, लेकिन बंदा पहले मना कर देता है। यहाँ पे जेम्स क्या करता है चुपचाप वहीं बैठा होता है। अब रात का समय होता है जब वो बंदा अपनी दुकान बंद करके जाता है उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद क्या करता है उसको सिरे बंदूक तान लेता है। ये वो बंदा क्या करता है उसके घर के सामने ले जाता है। जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है तो देखता है लेकिन वहाँ पे एक आदमी होता है और एक लेडीज जो होती है इसको मार रही होती है। यहाँ पे जेम्स को लगता है कि ये तो आतंकवादी नहीं हो सकते, तो वह क्या करता है वहाँ से भागता है क्योंकि ये वो कहीं से आतंकवादी लग भी नहीं रहे थे। अब वहाँ पे इनको भगा जाता है। जब ये भाग के आता है तो एक आर्मी कैंप में चला जाता है। ये कपड़े वगैरह पहना नहीं था तो आर्मी वाले इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है इसको अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पे अंदर जो ले जाने के बाद ये बताता है ये कौन है क्या है। तब इसको पता चलता है कि एक जगह और बम ब्लास्ट हुआ है जहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए और यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट था। सारी टीम जो होती है वहीं पे जाती है और ये बम को डिफ्यूज करने वाला बंदा होता है तो उसको भी लेके जाते हैं। यहाँ पे सैम बॉर्न भी आ जाता है। जब ये देखते हैं तो यहाँ पे सच में बहुत बड़ा अटैक हुआ होता है, काफी सारे लोग मारे होते हैं, चारों तरफ आग होती है। जेम्स जो होता है वो सैम बॉर्न से कहता है यार यहाँ पे कुछ लोगों ने बम को लगाया होगा, वो यहीं कहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं उनको चल के ढूंढते हैं।
अब यहाँ पे सैन बॉन्ड, जेम्स और एक बंदा और होता है, वो चले आते हैं। यहाँ पे अलग अलग गली होती है और बहुत खतरनाक रास्ता होती है। तो ये क्या करते हैं, 3 अलग अलग गली में ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे एक बंदा होता है, उसको कुछ आतंकवादी दिखते हैं तो पास जाके उसके पास देखता है और यहीं पे वो गोली भी चलाता है। इसी गोली की आवाज़ सुन के सैन बॉन्ड और जेम्स जो होता है इसके पास आते हैं। जब वो पास आते हैं तो एक बंदा मरा होता है। ये मिलिट्री का बंदा नहीं होता, कोई और होता है, लेकिन यहाँ पे उसका जो बंदा होता है वो दिख नहीं रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसको उसके मिलिट्री का बंदा दिखता है जिसको गोली लगी होती पैर में। ये उसको लेके वहाँ पे आ जाते हैं। अब अगला दिन होता है तो यहाँ पे वही बच्चा आता है जो इनके साथ पहले था, जेम्स के साथ। यहाँ पे बेगम आता है, लेकिन यहाँ पे जेम्स के करता है उससे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता है तो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे केवल इनको 2 दिन रुकना था और 2 दिन के बाद इनको यहाँ से जाना था। तो यहाँ का करते हैं, एक मिशन के लिए जाते हैं। ये मिशन भी जो होता है बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे एक सीधे साधे इंसान के अंदर क्या है, किसी लोगों ने बहुत सारे बम को लगा दिए थे शरीर में, बहुत सारे खतरनाक बहुत सारे बमों को चिपका दिया था। अब यहाँ पे जेम्स जैसे ये देखता है तो सबसे बोलता है पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। जेम्स क्या करता है, बम को डिफ्यूज करने के लिए जाता है। वो उससे कहता है तो अपने घुटने में बैठो। वो बंदा घुटने में बैठ जाता है। जब ये बम को डिफ्यूज करने जाता है तो बम को जो डिफ्यूज कर नहीं पाता है, वहाँ पे एक टाइमर की मशीन लगी होती है, एक टाइमर चल रहा होता है। अब ये उसको देखता है तो उसके बाद बहुत कम टाइम बचा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि बम को डिफ्यूज कर ले, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तब यहाँ पे सैम बॉन्ड भी आ जाता है। उससे कहता है कि बम डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, हमें चलना होगा। यहाँ पे कहता है कि बम डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, चलो। तो यहाँ पे क्या होता है, सैम जेम्स जो होता है वो ना चाहते हुए भी उसको माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि ठीक है भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और वो क्या करता है, वहाँ भागने लगता है। तभी बंदा जिसके ऊपर बम लगे होते हैं वो उससे कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरे घर परिवार है, मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे जेम्स कुछ भी नहीं कर पाता था। वो दौड़ लगा के जो पीछे भागता है, बम जो होता है वहाँ से फट जाता है और उस आदमी की चिथड़े उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे सैन बॉन्ड और जेम्स जो होते हैं उनको केवल 1 दिन और यहाँ पे रुकना था और अगले दिन जो घर जाना था। लेकिन यहाँ पे जब वो अपनी गाड़ी में बैठते और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके अपने कैंप आ रहे थे, तब यहाँ पे सैन बॉन्ड जो होने लगता है। वो कहता है कि उसको ये सब नहीं देखना है, उसको ऐसी ज़िंदगी नहीं देखना है, उसको ये सब देख के बहुत बुरा लगता है, उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे अपने घर जाना है, उसे अपने घर जाना है। यहाँ पे जेम्स उसको समझाता है कि हम कल घर चले आएंगे। यहाँ पे सैन बॉन्ड कहता है कि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है जो अपने आप को उड़ा देते हैं, जो इतने खतरनाक इतने बेकार बंदे हैं। यहाँ पे जेम्स बहुत ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और सैन बॉन्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है अपने घर जाने के लिए तड़प रहा था। अब यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेम्स जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और यहाँ पे कुछ सामान खरीदता है। जब वो घर आता है तो उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी होती है, यानी कि ये जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब फिर से रहने लगा है और यहाँ पे उसकी बहुत प्यारी सी एक बच्ची होती है। और ये मूवी जो होती है दोस्तों यहीं खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग कोई दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रहा है। यहाँ पे देखते हो सब है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मूवी कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।